गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। रोमन संख्या पद्धति हम लोगों ने कल पढ़ी थी, उसके बारे में आप लोगों ने सीखा था। मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब ना सर ये क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, है ना। एक तो हमने रोमन संख्या पद्धति पढ़ी, हिंदू अरबी पद्धति पढ़ी, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब लोग सर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होता है? तो जो पूरे विश्व में जो सिस्टम लागू है, जो पद्धति लागू है पूरे विश्व में, है ना, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, कहीं किसी भी देश में अगर चले जाएं तो वहां पे जो नंबर सिस्टम चलता है पूरे देश में एक जैसा, उसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, अब ये क्या होती है, कैसे काम करती है, तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो संख्या पद्धति होती है इसमें हमको लाख करोड़ नहीं बोलना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, तो उसमें करोड़ और लाख नहीं बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, बस उसी को हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं, पूरी दुनिया में लागू है, उसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब ये क्या होती है, ध्यान समझ। जैसे हमारी स्थानीयमान सारणी में कितने घर होते हैं? तब लोग सर स्थानीयमान सारणी में 4 घर होते हैं। ठीक है, तो बस इसमें 3 घर होते हैं बच्चों, ध्यान समझ लेना। इसमें 3 घर होते हैं, 1 2 3, बस खत्म। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 घर होते। स्थानीयमान सारणी में देखिए, स्थानीयमान जो सारणी है उसी को हम हिंदू अरबी पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, स्थानीयमान जो सारणी है उसको हम हिंदू अरबी पद्धति भी बोलते हैं, वो मैं आगे समझा दूं आप लोगों को क्वेश्चन करवाते समय। तो जो स्थानीयमान सारणी है उसी को हम हिंदू अरबी पद्धति बोलते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है इंटरनेशनल, पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में ये 3 डिब्बे चलते हैं। ऐसा नहीं कि 3 है, आगे भी होते हैं, लेकिन हमको हमारी परीक्षा के हिसाब से 3 लेवल तक पता होना चाहिए। ठीक है, कम से कम हमको 9 अंक पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कितने घर होते हैं बच्चों? तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 घर होते हैं। ये 3 घर काय काय के होते हैं? तो ये जो बच्चों पहला घर होता है ये होता है इकाई का, ध्यान समझना, ये इकाई का होता है, इकाई का होता है। दूसरा घर होता है बच्चों हजार का। आप बोलेंगे सर ये तो हमारी स्थानीयमान सारणी के जैसा ही है। बिल्कुल है। तो इकाई हजार तो इसमें भी रहता है, बस इसमें आ जाता है नया शब्द मिलियन। ठीक है, इकाई हजार और मिलियन, ये 3 घर होते हैं बच्चों, ध्यान समझ लेना। बहुत आसान है, अगर आपको स्थानीयमान सारणी याद है तो फिर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति भी याद हो जाएगी। बहुत आसान काम है। स्थानीयमान सारणी में 4 घर होते हैं, इकाई हजार लाख करोड़। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 घर, इकाई हजार मिलियन। बहुत आसान है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति तो स्थानीयमान सारणी से भी सरल है ना, क्योंकि इसमें 3 घर होते हैं केवल, इकाई हजार मिलियन, बात खत्म। और हर घर में 3-3 लोग रहते हैं। जैसे इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। हजार में भी 3 घर होते हैं और मिलियन में भी 3-3 लोग रहते हैं। ठीक है, 3 घर है और हर घर में 3-3 लोग रहते हैं, 3-3 कमरे हैं, बस छोटी सी बात है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इकाई, हजार और मिलियन, बस छोटी सी बात, खत्म। उतार लीजिए जल्दी से कॉपी में इसको। तो अंतरराष्ट्रीय उतारिए, है ना बच्चों, जल्दी उतारिए। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 घर होते हैं, इकाई हजार मिलियन, और हर घर में 3 कमरे हैं, 3-3 लोग रहते हैं ना। जैसे हमारे हिंदू अरबी स्थानीयमान सारणी में तो 4 घर होते हैं, 1000 लाख करोड़, बस उसमें हम देखिए लाख करोड़ की जगह यहाँ पे मिलियन बोल रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। उसमें और इसमें अंतर है ना। मैं आपको एक दिन अंतर भी पढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए ना, हालांकि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी हम बता देंगे। तो इकाई, हजार और मिलियन, 3 घर होते हैं, 3 लोग, 3 घर है, 3-3 कमरे हैं, बात खत्म। और हर कमरे में 3-3 लोग रहते हैं, है ना। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको स्थानीयमान सारणी याद है तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति बहुत आसान है ना। इसमें भी अंकुश शब्दों में, शब्दों से अंकों में लिखना है। तो ये हो गया, हम लोगों ने उतार लिया, बना लिया, बहुत आसान काम है। इकाई, हजार, मिलियन, और हर घर में 3-3 लोग रहते हैं और 3 कमरे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। आप बोलेंगे सर इसका प्रयोग कैसे करेंगे, परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी, है ना, और बोला गया है कि ये जो संख्या है इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़िए, या इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में शब्दों में लिखिए। ध्यान समझ लेना बच्चों,
है ना। अभी आप लोगों को नहीं उतारना, ध्यान से समझिए मेरी बात को, है ना, सामने देखना है, बात को ध्यान समझना है। उसने बोला है कि आप इसको, है ना, 51,000 लाख करोड़ मत पढ़िए, इसको 31,56,01,712 मत पढ़िए, लाख करोड़ में मत पढ़िए, इसको मिलियन बिलियन में पढ़िए, है ना। मिलियन से आगे भी होता है बिलियन ट्रिलियन, सब इनसे हमको नहीं मतलब है, हमको तो केवल 9 अंक पढ़ना आना चाहिए बस, है ना, इतना हम लोगों को कम से कम आना चाहिए। तो सर इसको क्या करें, देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, स्थानीय अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना है तो कुछ नहीं करना, वहां पे लिखा रहेगा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़िए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से 3 घर बना लेना, 3 कमरे बना लेना बच्चों ना, 3 घर बना लेना है, और 3 घर में क्या करना है, 3 लोगों को बिठा देना है। तो पीछे से 3 अंक कौन है, तो आप बोलेंगे सर 712, ये रख दिया। फिर पीछे से 3 अंक कौन है, आप बोलेंगे सर इसमें 3 अंक रखना बेटा बस, है ना। फिर कितना अंक है, 315, ये हमने रख दिया। ये हमको पता है ये इकाई का है, ये हजार का है, और ये मिलियन का है, यही होता है बच्चों, इकाई, हजार और मिलियन, है ना, इकाई, हजार और मिलियन। बस अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं करना, पढ़ना है, जो लिखा वही तो पढ़ना है हमको। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 315 मिलियन, बस ये पढ़ दिया, 315 मिलियन। और फिर हजार के घर में क्या लिखा है, आप बोलेंगे सर हजार के घर में 601 लिखा है, तो इसको पढ़ देंगे 601,000। और फिर क्या लिखा है 712, तो 712 को तो ऐसे ही पढ़ते, जो इकाई के घर में होता है उसको तो हम ऐसे ही पढ़ते 712, तो ये हमने इसको पढ़ दिया। ये क्या लिखा वास्तविकता में, तो ये लिखा है 315 मिलियन 601,712। ये बात आ रही समझ में, क्या लिखा है 315 मिलियन, क्योंकि मिलियन के घर में कौन बैठा है 315, तो साथ में पढ़ दो ना, 315 मिलियन 601,712, 601 पढ़ लिया और उसके बाद हजार बोल दो, फिर 712 बोल दो, तो 315 मिलियन बोल दिया, 601,000 बोल दिया और 712 बोल दिया। तो ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, और जो बोला वही हम लोगों को शब्दों में लिख देना है। तो ये अंकों शब्दों में बताना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 घर होते हैं, 3 कमरे होते हैं, इकाई, हजार और मिलियन, बस छोटी सी बात है, और हर घर में 3 लोगों को बिठाना है। फिर स्थानीय मान सारणी जैसा ही हम लोगों को इसको अंकों शब्दों में लिखना है। ये बात आ रही समझ में। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, है ना, और समझते हैं, सवालों को हल करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे देता हूं, है ना, इसको मुझे आप लोगों को बताना है, पढ़ के, इसको पढ़ के बताना है जल्दी से। इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना बेटा, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी हम अंतरराष्ट्रीय पढ़ रहे हैं। तो परीक्षा में ये 3 सिस्टम पूछे जाते हैं, एक रोमन संख्या पद्धति होती है, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है, एक हिंदू अरबी पद्धति। हिंदू अरबी मतलब स्थानीय मान सारणी का 1000 लाख करोड़, ठीक है। तो इसको चलिए पढ़ के बताइए जल्दी से, इसको क्या पढ़ेंगे, है ना, जल्दी से नोट करिए और जल्दी से हल करिए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको तब बोलेंगे सर इसको अगर मुझे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ने आए तो हम 3 घर बनाएंगे, अगर स्थानीय मान सारणी के अनुसार पढ़ने होते तो 4 घर बना लेते, है ना। तो ये हमने बना लिया सर 3 घर, 1 2 3, ठीक है सर, हमने बना लिया। अब क्या करेंगे सर, इसका नाम दे देते हैं, ये काय का है, ये इकाई का घर है, ठीक है, ये काय का घर है, इकाई का हो गया, ये काय का घर है बच्चों, अब बोलेंगे सर ये 1000 का घर है, और ये काय का घर है, ये मिलियन का घर है ना। आप लोग भी मेरे साथ, मेरे से पहले हल कर लेना, है ना, मैं इसलिए आराम से हल कर रहा हूँ ताकि आप लोग मुझसे पहले हल कर सके। इकाई, हजार और मिलियन, हमको पता है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 घर होते हैं, हर घर में 3 कमरे होते हैं, इकाई, हजार, मिलियन होते हैं, और हर घर में 3 लोगों को रखना है, और हम रखते किधर से ही, पीछे से बच्चों, ठीक है। तो पीछे से रख देते हैं, तो पीछे से 3 अंक 1 2 3, 075 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 0 7 और 5। फिर 3 अंक रख देते हैं, 3 अंक है 415, ये हमने रख दिया 415। फिर 3 अंक है 203, तो हमने रख दिया 203, ठीक है बच्चों, ये रख दिया आप लोगों ने, बहुत आसान है। अब बोलेंगे सर इसको पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है, जो जिस घर में है उसको पढ़ दीजिए। क्या पढ़ेंगे इसको, तो आप बोलेंगे सर 203 मिलियन, 203 मिलियन बिल्कुल राइट है, 415,000, 415,000, और 75, खत्म। और क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 3 कमरे होते, इकाई, हजार, मिलियन, और 3 लोग उसमें रख देना है पीछे से। तो हमने पढ़ दिया 203 मिलियन
415,000 और 75। अगर मुझे इसको शब्दों में लिखना है, ध्यान समझना बच्चों, अगर मुझे इसको शब्दों में लिखना है तो क्या सर हम इसको शब्दों में लिख सकते? तो सर इसको शब्दों में कैसे लिखना? तो बच्चों जो हम बोल रहे हैं वही तो हम लोगों को शब्दों में लिखना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पहले 203 मिलियन, तो बस लिख दीजिए ना 203 मिलियन, यही हम लोगों ने पहले बोला, तो जो बोला है वही हम लोगों को लिखना। तो ये हम लिख दिया 203 मिलियन, जो बोला वही लिख दिया। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इसको पढ़ रहे हैं 415,000, तो हम लिख देंगे 415 ये हजार, ये लिख दिया हमने 415,000, ये लिख दिया। बताइए बच्चों 415,000 लिख दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब इकाई वाले घर में 75, तो हम लिख देंगे 75, बस खत्म, ये लिख दिया इसको शब्दों में। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को भी हमको जो संख्या होती है उसको शब्दों में लिखना होता है, उसको अंकों में लिखना होता है। तो वही है जैसा हम स्थानिमान सारणी में जो प्रक्रिया हमारी है, सारणी बनाते हैं, इकाई हजार लाख बनाते हैं, नाम रखते हैं और हम जो बोल रहे हैं वही लिखना है। देखो हम पढ़ रहे हैं 203 मिलियन, तो हमने भी 203 मिलियन ही लिखा ना, जो बोल रहे हैं जो मुंह में से निकल रहा है वही हम लोगों को लिखना है। फिर 415 है तो हमने 415,000 ही लिखा। फिर 75 है तो हमने 75 ही लिखा। हमने कोई यहाँ पे कोई नया काम नहीं किया है। ये बात आ रही है बच्चों आप लोगों को समझ में? चलिए आप लोगों का अगला सवाल है ना, इसको भी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार आप लोगों को मुझे पढ़ के बताना। इसको आप लोगों को शब्दों में लिखना बच्चों, ठीक है? जल्दी से लिखिए शब्दों में, है ना, इसको शब्दों में लिखना है। जल्दी से लिखिए इसको शब्दों में, है ना। 8 और 5 बार 0 और 2 1 3, इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है। शब्दों का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं ना, हिंदी में लिखना। तो देखिए बच्चों हमने जो स्थानिमान सारणी है उसमें बहुत अच्छे से सीखा हुआ है ना, इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा और इसमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि 3 घर होते हैं, 1,000 मिलियन, और हर घर में 3-3 कमरे, 3-3 लोग रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और ये पूरे विश्व में लागू है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, बस वो कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों? चलिए तो कर दिया आप लोगों ने इसको हल, है ना। पहले क्या क्या होगा, है ना, जल्दी से हल करना है। मैं अगर आपको समय दे रहा हूं तो आपको कॉपी में हल करना है, ठीक है बच्चों? पूरा काम करना स्टेप बाय स्टेप, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब बोलेंगे सर सबसे पहले तो हम 3 घर बना लिया हम लोगों ने, है ना। मैं हल करूँ बोर्ड पे, इससे पहले आप लोगों की कॉपी में हल हो जाना चाहिए। तो ये हमने बना दिया, ठीक है, ये हमने सर घर बना दिया। सर इसका नाम हमने दे दिया इकाई, ये क्या दिया पहले से ही इकाई, है ना। सर ये हमारा हो गया 1000 का घर, है ना, और ये हो गया हमारा मिलियन का घर। बना दिया क्या आप लोगों ने भी ऐसा ऐसा ही बनाया है? बिल्कुल, अगर ऐसा ही बनाया है तो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है भाई। फिर हम क्या करेंगे सर, तो पीछे से 3 अंकों को लेने वाले हैं। तो पीछे से 3 अंक कौन कौन से हैं? तो 1 2 3, सर 213। तो हम सबसे पहले पीछे में 213 रख देंगे, ये रख दिया। फिर 3 अंक कौन से है? तो आप बोलेंगे सर 3 बार 0 है, तो हमने लिख दिया 3 बार 0, ठीक है बच्चों। फिर 3 अंक कौन सा है? 800, तो ये हमने रख दिया 800। ऐसा है आप लोगों ने रखा होगा, बिल्कुल सही है। अब हमको इसको पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? 800 मिलियन। अब आप बोलेंगे सर ये 1000 का डिब्बा तो खाली है, इसमें 0 0 1000 पढ़ना क्या? नहीं बच्चों, ये ध्यान देना, कभी भी हम अगर पूरा 0 है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 800 मिलियन 213। ये बात आ गई समझ? क्योंकि 1000 का जो डिब्बा है वो पूरा ही खाली, उसमें ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, कुछ भी नहीं है। ये बात आ रही है समझ में? तो इसको हम पढ़ेंगे 800 मिलियन 213, ठीक है। तो 800 मिलियन 213, 1000 का घर पूरा खाली है, इसलिए आप लोगों को 1000 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्या पढ़ेंगे इसको? तो इसको हम पढ़ेंगे 800 मिलियन, है ना, 800, क्योंकि शब्दों में लिखना हम लोगों को है ना, तो हमने लिख दिया 800 मिलियन। और 1000 का घर तो खाली है, तो खाली है तो हम उसको क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तीनों जीरो से हमको कोई मतलब नहीं। 213 बस, 800 मिलियन 213, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? ये इसका आंसर हो गया 800 मिलियन 213,
ठीक है बच्चों, तो ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में। अगर हमको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बताना है तो 3 घर बना लेंगे 1000 मिलियन, और अगर बीच में इस प्रकार से कुछ खाली है तो वो खाली रहने देना बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, जल्दी से मुझे हल करके बताइए। इसको आप लोगों को शब्दों में लिखना, जल्दी से लिखिए ना, कॉपी पेन आप लोगों के हाथ में होना चाहिए बच्चों, है ना। बिना कॉपी पेन से आप लोग क्लास को नहीं देख सकते हैं, है ना, बिना कॉपी पेन से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप लोगों को जल्दी से मुझे शब्दों में लिख के बताना है ना। इसको जल्दी से शब्दों में लिखिए कि इसको शब्दों में किस प्रकार से हम लिखते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको शब्दों में लिखिए। तो अब बोलेंगे सर शब्दों में लिखने के लिए क्या हम 3 घर बना लेते हैं ना बच्चों। तो कितने घर बना लेंगे, अब बोलेंगे सर 3 घर बना लीजिए आप पहले तो, है ना। देखो जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में उनके लिए भी मैं बार बार सवाल हल कर रहा हूँ, है ना, कंप्लीट सवाल हल कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो आ गया समझ में। तो जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो देख लें, एक बार और ध्यान से देख लें, ठीक है बच्चों। 3 घर बना लेना है। पहला घर इकाई का हो गया, तो अब बोलेंगे सर पहला घर हमारा है इकाई का, दूसरा घर काय का है, दूसरा घर है 1000 का, और तीसरा घर काय का है। अब बोलेंगे सर तीसरा घर तो हमारा मिलियन का है, तो ये हमने लिख दिया 21,000 और मिलियन। आप बोलेंगे सर हमको संख्या रखनी है, तो पीछे से रख दीजिए। पीछे से कितनी संख्या, 3 संख्या को हमने रख दिया 0 0 1, फिर 3 अंक संख्या 0 5 और 5 और फिर 3। अब आप देख रहे हैं सर ये पहले वाले में तो 2 ही आया, तो भाई 2 ही है तो 2 ही लिखेंगे ना। अब हमारे पास 3 है ही नहीं, और जब कोई संख्या है ही नहीं तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे कैसे ही रख देना है। अब इसको हम लोगों को पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे, देखो अभी आप बोलेंगे सर इसमें 3 लोग होने चाहिए लेकिन इसमें 2 है, तो बच्चों 2 है तो हम क्या करें, संख्या ही हमारे पास में छोटी है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे 41 मिलियन, है ना, 41 पढ़ते इसको हम, तो 41 मिलियन। अब 055 है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अब बोले सर इसको हमको पढ़ना है 55, क्या 055 पढ़ेंगे, नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे केवल 55। तो इसको हम पढ़ेंगे 41 मिलियन 55,000 और 001, तो इसको तो एक ही पढ़ेंगे, है ना, इसको तो हम एक ही पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 41 मिलियन 55,001, तो लिख भी देंगे 41, है ना, 41 मिलियन 41 मिलियन 41 मिलियन 55,000 और 1। सर ये हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने इसको लिख दिया 41 मिलियन 55,001। तो बच्चों में आप लोगों को आ रहा है समझ में, आप लोगों को जो बोलते हैं वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को उल्टा दे रहा हूं, मतलब आप लोगों को शब्दों में दे रहा हूं, ठीक है। 115 मिलियन, ठीक है, 210,312। अब ये शब्दों में दे रखा है तो मुझे इसको अंकों में लिख के बताना है, ठीक है। 115 मिलियन 210,313। अब ये उल्टा दे रखा है, अब ये पहले से शब्दों में दे रखा है, तो मुझे अगर इसको अंकों में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर बच्चों आप लोगों को इसको अंकों में लिखना है तो वही हमारा काम है। सबसे पहले तो हम स्थानीमान सारणी के 3 घर बना लेते हैं, ध्यान समझना बच्चों, है ना, सॉरी स्थानीमान सारणी नहीं, हमारे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के 3 घर बना लेंगे, क्योंकि अगर हमको इसमें लिखना है तो 3 ही लोग रहेंगे। पहला हो गया हमारा इकाई का, दूसरा हो गया हमारा 1000 का, और तीसरा हो गया हमारा मिलियन का। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक बच्चों। अब ध्यान समझना बच्चों, ठीक है, पहले समझ लिए फिर आप लोगों को इसको कर लेना है ना। देखिए 115 मिलियन, तो मिलियन के घर में हमको क्या रखना है, तो मिलियन के घर में रखना 115, तो हमने मिलियन के घर में लिख दिया 115, ठीक है बच्चों। फिर 210,000, 1000 के घर में कितना लिखना है,
210, तो हमने लिख दिया 210, ठीक है। फिर 312, तो हमने लिख दिया 312, तो ये इसको हमने अंकों में लिख दिया बच्चों। ये बात आ रही, 115,210,312, तो ये हमने इसको लिख दिया है, किस में लिख दिया, अंकों में। अब इसको बाहर कर लेंगे तो हम लिखेंगे 115, 210 और 312। अब कोमा भी हम लगा सकते हैं पीछे से 3-3 अंकों के बाद, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बच्चों देखिए यहाँ पे शब्द, चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी से उसको उतार लेना है, हल कर लेना, उतारना नहीं है, प्रश्न उतारना बिना देखे हल करना है और फिर मिलाना है कि आप लोगों को और हमारा उत्तर बिल्कुल सेम आ रहा है। 115 मिलियन है ना, 115 मिलियन, तो मिलियन के घर में हमने 115 रख दिया। उसने बोला 210,000, तो 210 को हमने हजार के घर में रख दिया। फिर उसने बोला 312, तो हमने 312 को रख दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, शब्दों से अंकों में हमने लिख दिया। तो शब्दों से अंकों में लिखे, अंकों से शब्दों में लिखे, दोनों स्थिति में हम लोगों को ये जो सारणी, ये चार्ट है बनाना पड़ेगा, जिसमें है ना 3 घर होते हैं तो 3 बनाना पड़ेगा, हर में 3-3 लोग रहते हैं, तो हम लोगों को 3-3 लोगों को स्थापित करना है, ठीक है बच्चों। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो बहुत आसान है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बहुत आसान है। क्या करना है बच्चों, 3 घर बना लेना है, 21,000 मिलियन होता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख करोड़ नहीं होता है ना, इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे लाख करोड़ में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 115 मिलियन 210,312 ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम, अगला सवाल में दे रहा हूं है ना, शब्दों में दे रहा हूं, तो जल्दी से मुझे इसको अंकों में लिख के बताइए। अब देखिए जिन बच्चों को अब गिनती याद नहीं 100 तक, उनका हम कुछ नहीं कर सकते ना बच्चों। तो आप लोगों को, जिनको भी मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको गिनती लिखना नहीं आ रहा है ना, जिनको ये नहीं पता है कि 14 को अंकों शब्दों में कैसे लिखते हैं, तो वो 100 तक गिनती याद जरूर कर लेना है, ठीक है। 14 मिलियन 19, ठीक है, 14 मिलियन 19, चलिए 14 मिलियन 19, बस इतने से को आप लोगों को अंकों में लिख के बताना, ठीक है। 14 मिलियन 19, ठीक है, इतने से को ही आप लोगों को उसको अंकों में लिख के बताना, ठीक है। 14 मिलियन 19, ठीक है, चलिए 14 मिलियन 19। देखिए अभी आप लोगों की एक प्रैक्टिस क्लासेस भी आने वाली है ना, उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम लोगों ने जो भी सीखा उसकी हम पूरी प्रैक्टिस करने वाले, तो एक बहुत जल्दी प्रैक्टिस क्लास आएगी, हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसी के आधार पे एक प्रैक्टिस क्लास हो गया मैं, ठीक है। तो चलो 14 मिलियन 19, तो जल्दी से इसको मुझे बताइए। तो आप लोगों ने जल्दी से क्या किया होगा, जल्दी से हमारे 4 घर बना लिए, ठीक है बच्चों। ये हो गया इकाई, ये हो गया हजार, ये हो गया मिलियन, इसको हमने नाम दे दिया इकाई, ये हो गया हजार और ये हो गया मिलियन। इतना तो आप लोगों ने कर लिया है ना, अगर कुछ भी करना नहीं आ रहा तो कम से कम इतना तो सभी बच्चे कर सकते हैं, इकाई, हजार और मिलियन। फिर आपको पता है आगे से पढ़ेंगे, उसने बोला मिलियन के घर में भैया 14 को रख दो, मिलियन के घर में 14 को रख दिया, तो हमने मिलियन के घर में 14 को रख दिया, ये रख दिया। फिर बेटा उसने 19 बोला है, अभी 19,000 नहीं बोला है ना, 19,000 बोला क्या, नहीं, केवल 19 बोला है, तो ये जो 19 आएगा ये केवल डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो सामने देख ले। देखो उसने मिलियन के आगे तो लिखा था 14, तो हमने मिलियन के घर में रख दिया 14, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फिर उसने 19 लिखा, लेकिन 19 जो है उसके पीछे उसने हजार नहीं बोला, तो हमको 19 को इकाई के घर में रख देना है। अब हम देखेंगे, हमको बताइए सर इकाई के घर में तो 3 लोग होने चाहिए, हजार के घर में भी 3 लोग होने चाहिए, मिलियन के घर में भी 3 लोग होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं सर इकाई के घर में 2 लोग हैं। तो हमको पता है कि 3 लोग बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक 0 लगा देंगे, तो ये हो गए इकाई कंप्लीट। अब आपको बताया कि सर हजार के घर में कितने कमरे होते हैं, तो हजार के घर में 3 कमरे, 3 लोग रहते हैं, तो हजार के घर में हमको 3 लोगों को लाना पड़ेगा। और जब तीनों कमरे खाली हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0 को लेके यहाँ पे आ जाएंगे, 3 0 लगाएंगे, है ना। फिर मिलियन है, तो मिलियन के घर में भी 3 लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हम कर देंगे यहाँ पे 3। तो ये देखो पूरे हो गए 3, हर 3 कमरे में, हर 3 घर में 3-3 लोग हमने बिठा दिए। अब इसको हम बाहर लिख देंगे, तो 0 14 1 2 3 4 1 9, ठीक है। कोमा लगाते हैं पीछे से, तो ये यहाँ पे कोमा लग गया, 3 अंक के बाद ये लग गया। अच्छा ये आगे की 0 का कोई मतलब होता है कि बच्चों, नहीं होता है, तो सबसे आगे की 0 को हमने यहाँ पे हटा दिया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये लिखा है 14 मिलियन
19। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर हमको कमी पड़ रही है शब्दों से अंकों में लिखते समय, अगर हमको कमी पड़ रही है तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, उसमें 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और सवालों की हम बात कर लेते हैं ना, और सवालों की हम बात कर लेते हैं। चलिए अगला है 9 मिलियन, बस इसको आप लोगों को अंकों में लिखना, 9 मिलियन, केवल 9 मिलियन, केवल 9 मिलियन को आप लोगों को अंकों में लिख के बताना है कि 9 मिलियन को कैसे हम अंकों में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 9 मिलियन को जल्दी से अंकों में लिख के बताइए। तो हमने सर 9 मिलियन को अगर हमको अंकों में लिखना है तो हम करेंगे स्थानीमान सारणी का प्रयोग, सॉरी स्थानीमान सारणी नहीं, बार बार ना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की जो सारणी है उसका हम प्रयोग करेंगे। इसमें हम 3 घर बनाएंगे, पहला घर जो होगा वो हमारा इकाई का होगा। अब हम थोड़ा शॉर्टकट लिख सकते हैं, इतना हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। दूसरा 1000 का होगा और तीसरा होगा मिलियन का। और अब हमको पता है कि 9 मिलियन लिखना, तो मतलब मिलियन के घर में 9 लिख देना। अब आपको पता है कि सर 9 मिलियन लिख दिया, ये इकाई के घर में तो 3 लोग होने चाहिए थे, तो बच्चों हम कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 1000 के घर में कितने होने थे, 3, तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 3 जीरो लगा देंगे। मिलियन के घर में भी 3 होने चाहिए, तो हम आगे जीरो लगाना बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लगा दिया। अब हम इसको डिब्बे से बाहर लिख देते हैं, तो डिब्बे से बाहर हो गया 0 0 9 है ना, फिर एक ये 3 जीरो और ये पीछे के 3 जीरो। अब हम कोमा भी लगा सकते हैं, पीछे से 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा। अच्छा, ये आगे की जीरो का कोई मतलब है क्या, नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं खत्म। तो ये हमने लिख दिया 9 मिलियन। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है कि अगर कोई घर खाली है तो हमको 9 मिलियन को अगर हमको लिखना है, तो अगर कोई घर खाली है तो हम उसमें 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि उसमें 3 घर होते हैं, इकाई 1000 मिलियन, हर 3 घर में 3 लोगों को रखना है। अगर अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों में लिखते समय अगर कोई घर खाली है तो उसमें हम 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए